हेलो एंड वेलकम टू रेडियो हिमालय न्यूज़। मैं हूं डॉक्टर अमजदी मिर्ज़ा। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान अफ़गानियों को अपना स्केपगोट बना रहा है। पाकिस्तान की सारी तवज्जो इस वक्त जो है वो इस चीज़ पर मरकूज़ है कि किस तरह से पाकिस्तानी अवाम को मुख्तलिफ नॉन इश्यूज़ में उलझाया जाए ताकि उनकी तवज्जो असल मसाइल से हटाई जा सके। और ना सिर्फ ये बल्कि बलूचिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है वहाँ से भी लोगों की तवज्जो हटाई जा सके। इस तमाम सिलसिले के हवाले से इस वक्त तोरखम बॉर्डर के ऊपर बड़ी तादाद में सैकड़ों ट्रक्स और ट्रॉलर्स, बड़े बड़े ट्रॉलर जो है वो पार्क्ड हैं, जिनके ऊपर उन अफगानिस्तान के बाशिंदों के सामान हैं और ख़ानदान हैं जिनको पाकिस्तान ने मुल्क से बाहर जाने का हुक्म दिया है। और ये ज़्यादातर अफ़गान वो हैं जो गरीब और निचले मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। ये वो अफ़गान हैं जो 1979 से लेकर अब तक मुख्तलिफ अदवार में पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान में जंगी मुदाखलत के नतीजे में बेघर होकर पाकिस्तान में पनाह गज़ीन हुए और पिछले 40 साल से ये वहाँ पे मुख्तलिफ अदवार में आते रहे। यहाँ पे इनकी शादियाँ हुई, बच्चे पैदा हुए, बच्चे जवान हुए, बच्चों ने तालीम हासिल की, बच्चों का रोज़गार लगा और एक ख़ानदान के बाद दूसरा ख़ानदान जो है उनका अगला ख़ानदान वो भी यहाँ सेटल है और अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। इन लोगों को पाकिस्तान से उखाड़ने और वापस अफ़गान भेजने का जो सिलसिला है ये इंतहाई तशवीशनाक इसलिए भी है कि ये अफ़गान सवाए पाकिस्तान के उन शहरों के जहाँ ये पले बड़े जवान हुए, तालीम हासिल की, इसके सिवाय उनको अफ़गानिस्तान के बारे में और कुछ मालूम नहीं है। वो सिर्फ़ पाकिस्तान को जानते हैं, वो सिर्फ़ उनके दोस्त वहाँ हैं, उनके ख़ानदान वहाँ हैं, उनकी नौकरियाँ वहाँ हैं, उनका मुस्तकबिल वहाँ है। ऐसे में उनको अफ़गानिस्तान भेजना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी को किसी दूसरे अजनबी मुल्क में भेज देना है। अब इस हवाले से नाजरीन, पाकिस्तान ने जो डेडलाइन दी थी वो 31 मार्च की थी कि 31 मार्च तक तमाम गैर कानूनी अनडॉक्यूमेंटेड अफ़गान जो है वो यहाँ से निकल जाए। कुछ तफसील मेरे पास है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि इस दफ़ा अफ़गानियों ने जो ईद है वो बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग के साथ मनाई क्योंकि वो फ़िक्रमंद हैं और ये ईद उनकी फ़िक्रमंदी और परेशानी में गुजरी है। 2025 यानी इस साल तकरीबन 30 लाख अफ़गानियों को मुल्क बदर यानी पाकिस्तान जो उनका एक वतन है वहाँ से मुल्क बदर करने का मंसूबा बनाया गया है। और रज़ाकाराना तौर पर जो उन्होंने कहा था कि वॉलंटरली जो लोग चले जाएं उसकी आखिरी तारीख ये मंडे को गुजर चुकी है, जिसका मतलब ये है कि अब अफ़गानियों की पकड़ धकड़ शुरू होगी, पुलिस की रेड्स होंगी और रेंजर्स की रेड्स होंगी और मुख्तलिफ सिक्योरिटी अदारों की रेड्स होंगी उनके घरों पर, और उनको गिरफ्तार किया जाएगा और मुजरमों की तरह उनसे सलूक किया जाएगा और उनको पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये जो हालिया क्रैकडाउन शुरू हुआ है अफ़गानियों पर, ये पाकिस्तानी अफ़गानियों पर, ये इसका क्रैकडाउन का आगाज़ अक्टूबर में शुरू हुआ और ईद की वजह से जो तारीख थी गिरफ्तारियों की उसको यकम यानी 31 मार्च को डेडलाइन ख़त्म होती है तो यकम अप्रैल से गिरफ्तारियां शुरू होनी थी, लेकिन उसको बढ़ाकर ईद की वजह से 10 अप्रैल तक किया गया है। और इस वक्त जो है वो अफ़गान महाजरीन की जो ताज़ा तरीन खेप आई है वो अगस्त 2021 में अशरफ गनी साहब की हुकूमत का तख्ता उलट कर तालिबान का इक़्तिदार जब कायम होता है तो उस वक्त ये बड़ी तादाद में जो है महाजरीन आए और उनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनको अमेरिका में रीसेटल करने का यानी उनकी नौ आबादकारी का जो है वादा किया गया है। वो लोग भी पाकिस्तान आ गए क्योंकि अब वहाँ अफ़गानिस्तान में बैठकर तो ये नौ आबादकारी का सिलसिला जारी नहीं रखा जा सकता था, तो वो फिर पाकिस्तान आ गए और यहाँ से अमेरिका जो है वो उनकी वेटिंग कर रहा है, उनको चेक करके तो उनको अफ़गानिस्तान में जो है वो अमेरिका में रीसेटल किया जा रहा है। नाजरीन, यूनाइटेड नेशन ने, तालिबान ने और इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने ईद के बाद शुरू होने वाली गिरफ्तारियों की जो मुतवक्को गिरफ्तारियां हैं
उसकी, और ये जो अफगानियों को पाकिस्तान बदर करके अफगानिस्तान भेजा जा रहा है, इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। उनका कहना है कि ये अफगानिस्तान के जो लोग हैं, इनके जो अखराजात हैं वो तो यूनाइटेड नेशन बर्दाश्त कर रहा है, तो पाकिस्तान के ऊपर इसका क्या बोझ है। बल्कि ये जो अफगान हैं, इन्होंने लाखों की तादाद में एक ऐसी मजदूर मंडी बनाई है जहां पाकिस्तान में कम उजरत पर इनका इस्तेसाल किया जाता है। अब मैंने कई साल पहले इस मसले को एड्रेस करने की कोशिश की थी, इस मसले पे इज़हार ख्याल किया था और एक मजमून भी लिखा था जो रोज़नामा जंग के इदारती सफ़े पर शाया हुआ था, और उसमें मैंने ये बताया था कि ये अफ़गान जो हैं, इनमें 3 किस्म के अफ़गान हैं। एक वो अफ़गान हैं जो बड़े सरदार थे, वॉरलॉर्ड्स थे और बड़ा पैसा था उनके पास, वो लोग आए, और वो लोग ज़्यादातर पेशावर के अमीर तरीन इलाकों, हयाताबाद और यूनिवर्सिटी एरिया में सेटल हुए, इस्लामाबाद के E7 में सेटल हुए, कराची के डिफेंस और लाहौर, इन जगहों पे बड़ी बड़ी जो अमीर तरीन जगह वहाँ पे सेटल हुए, और उनको पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं था। इनको तो आप मुल्क से नहीं निकाल रहे। दूसरा जो अफगान है वो थे जो अफगान मुजाहिदीन बने, यानी वो अफगान मुजाहिदीन जो इन वॉर लॉर्ड्स के साथ आए काफिलों की शक्ल में, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान को बहुत सारे डॉलर मिल रहे थे और उनको ये लालच दिया गया कि ये काफर आ गए हमारे मुल्क में, तो हम मुसलमान मुल्क में चलते हैं, वहाँ मनोसलवा मिलेगा। इनको ला के कैंपों में डाला, कैंपों में इनको ट्रेनिंग दी, इनके बच्चों को ट्रेनिंग दी, वो एक अलहदा दास्तान है। और उनमें से फिर मुजाहिदीन बना के उन बच्चों के हाथों में बंदूकें और अफगानियों के हाथों में बंदूकें थमा के उनको जो है अपने ही मुल्क पर चढ़ाई करने के लिए वापस अफगानिस्तान में दाखिल किया और दाखिल करते रहे मुसलसल। तो एक तो वो दूसरे किस्म के अफगानी हैं, उनको भी ये मुल्क बदर इन्होंने नहीं किया, बल्कि तालिबान की जो मजलिस शूरा थी, यानी उनकी जो पार्लियामेंट इन एग्जाइल थी, वो तो कोयटा में थी और वहाँ पे इनको सबको प्रोटेक्शन थी। ये जो बेचारे अफगान हैं तीसरे दर्जे के, यानी तीसरा जो है किस्म के, वो बेचारे बेयारो मददगार मजदूर और किसान और दुकानदार तबका या वो गैर मुतवसत तबका का निचली सतह के लोग हैं जिनके कारोबार वहाँ तबाह हो गए, जिनका रोज़गार तबाह हो गया, और वो लोग रोज़गार की तलाश में जो है उनको मुल्क से बाहर जाना पड़ा। वो सिर्फ यहाँ नहीं आए, वो सेंट्रल एशिया की तरफ भी गए, वो ईरान की तरफ भी गए और पाकिस्तान की तरफ भी गए। तो जब ये लोग आए तो यूनाइटेड नेशन जो है वो पर अफगान इनको फी कस के हिसाब से डॉलर दे रहा था, जो ये अपनी जेबों में डाल रहे थे, और उनको कैंपों में कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे थे, कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे थे। हालांकि वो फंडिंग इसलिए आई थी कि जो अफगान कैंपों में हैं उनके इलाज मुआवजे के लिए, उनके बच्चों की तालीम के लिए, उनको रीसेटल करने के लिए जो है ये रकम खर्च की जाएगी, और ये डॉलरों से ही पाकिस्तानी फौज के जर्नलों के बारे में कहा जाता है कि इन्हीं अफगान डॉलरों से जो अमेरिका से आए थे, इन्होंने जजीरे भी खरीदे और ये बिलियनियर्स बन गए, अरबपति बन गए ये जर्नल वगैरह। और ये अख्तर अब्दुर्रहमान जो उस वक्त के जनरल थे और मेरे ख्याल ISI के चीफ भी थे, तो उनके वो जहाज़ में मारे गए थे जो 1988 में जब ज़ियाउल हक का तैयारा तबाह हुआ, उसमें वो भी मारे गए। उनके बेटों के नाम पे स्विस अकाउंट्स में मिलियंस ऑफ डॉलर्स के इंकशाफ किया गया था कुछ अर्सा पहले। तो मैं ये कह रहा था कि आप उनको तो नहीं निकाल रहे जो कोठियों में रह रहे हैं, बड़े बड़े अमीर अफगान, उनको भी आप नहीं निकाल रहे। जो तालिबान या आपके जो सहूलतकार हैं ISIS की शक्ल में या दाइश की शक्ल में या जो भी है, आप इनको निकाल रहे हैं, जो बल्क है दरमियाने तबके के, मुतवसत तबके के गरीब अफगानियों को। तो ये कितनी बड़ी हमाकत है। मैंने ये कहा था कि जो अफगान शहरी पाकिस्तान में आ गया है और 5 साल से यहाँ मुकीम है, उसको पाकिस्तान की ड्यूल नेशनैलिटी दी जाए, यानी अफगान नेशनैलिटी भी हो और पाकिस्तान की नेशनैलिटी भी दी जाए। इस तरह से 30 लाख के करीब अफगानी जो है वो आपके टैक्स नेट में आ जाते हैं। आप कहते हैं कि हमें टैक्स कलेक्शन में प्रॉब्लम है, तो ये है ना 30 लाख अफगानी, इनको दो नेशनैलिटी, ये रोजगार लीगली कर सकें,
इनका इस्तेसाल ना हो सिर्फ इसलिए कि इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, इनको कम उजरत पे जो है वो इस्तेमाल ना किया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि डॉक्टर जो है ये क्या कह रहा है और अफगानी जो है ये तो चोर हैं, ये उन्होंने कहा, और ये चोर हैं, ये क्रिमिनल हैं, इन्होंने गंद डाल दिया यहाँ के। गंद डाला नहीं है, तुम्हारी सड़कों की तामीर के लिए रोड़ी कूटी है इन्होंने, पत्थर कूटे हैं। तुम्हारे मकान बनाने के लिए इन्होंने सीमेंट और गारा मिक्स किया है, ईंटें पे ईंटें लगा के तुम लोगों के प्लाजे बनाए हैं, तुम्हारे शहरों में रिक्शे चलाए हैं, तुम्हारे शहरों में इन्होंने बसें चलाई हैं, उन पे कंडक्टरियाँ की हैं, तुम्हारे चाय के ढाबे चलाए हैं, तुम्हारे छोटे गरीबों के रेस्टोरेंट चलाए। इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को बहुत बड़ा सहारा दिया है। ये बिल्कुल गलत बात है कि अफगान महाजरीन जो आए हैं पाकिस्तान में वो पाकिस्तानी मईशत पर किसी किस्म का बोझ हैं या वो दहशतगर्दी में मुलव्वस है। ठीक है, इक्का दुक्का अगर किसी अफगान शहरी ने कोई जुर्म किया है या कोई चोरी की है तो उस एक अफगान के अमल को पूरी अफगान कम्युनिटी पर जनरलाइज नहीं किया जा सकता। वो अमूमी तस्वीर नहीं पेश कर रहा अफगान जो रह रहे हैं पाकिस्तान में उनकी। सबसे ज्यादा दहशतगर्दी कौन कर रहा है इस वक्त बलूचिस्तान में, वो आप सबको पता है। सबसे बड़ी दहशतगर्द पैदा करने वाली फैक्ट्री कौन सी है वो भी आप सबको पता है, मुझे आपको यहां बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए पाकिस्तान के हर शख्स को जिसमें जरा सी भी गैरत है, जिसमें जरा सी भी समझ बूझ है, उसको अफगान महाजरीन की इस वक्त मदद करनी चाहिए। अफगान महाजरीन के कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए और पाकिस्तानी सरकार के इस हुक्म को बिल्कुल रिजेक्ट कर देना चाहिए। हर शहर में मुजाहरे करने चाहिए कि अफगान हमारे भाई हैं, अफगान पाकिस्तानी भी हैं और अफगानी भी हैं, और इनको बचाएं, इनके लिए एक आवाज़ उठाएं, इनके लिए खड़े हों। और ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के जो लोग हैं, इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, सियासी जमातें हैं छोटे सतह की लेकिन एक्टिव हैं, वो क्यों नहीं मुजाहरे कर रहे, वो क्यों खामोश हो जाते हैं? इसका मतलब ये है कि पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का एक ख़ास तबका ऐसा है जो रेसिस्ट है, यानी नस्ल परस्त है, और वो अपनी नस्ल को अफगान नस्ल से बालातर समझता है। यानी इसका मतलब ये है कि वो रियासत पाकिस्तान के साथ खामोश रहकर उनकी सहूलतकारी कर रहा है। ये खामोश रहने का वक्त नहीं है, ये अफगान महाजरीन के साथ होने वाले इंसानियत सोच सलूक के खिलाफ आवाज़ उठाने का वक्त है। मेरे साथ आज जुड़ने का बहुत शुक्रिया। जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपसे वो अपडेट शेयर करूंगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।